जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आप सभी के साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और सत्संग की शुरुआत करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो कुछ दिन पहले की बात है संगत जी, मैं ऐसा सोच रही थी कि जैसे हर साल तो ऐसा नहीं होता, बट इस साल मई मंथ में मौसम इतना अच्छा था कि एसी वगैरह की नीड ही नहीं थी। तो मेरे घर पे एसी नहीं है, कूलर और फैन ही है। तो मैं यही सोच रही थी कि इस साल शायद बिना एसी के चल जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से वेदर चल रहा था तो उस हिसाब से लेने की नीड ही नहीं थी, और मेरा अभी इतना बजट भी नहीं था कि मैं एसी ले सकूं। तो मैं जैसे ही जून का मंथ आया तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई कि बिना एसी के रहा ही नहीं जा रहा था। और थोड़ी तबीयत भी मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मतलब एसी इम्पोर्टेंट लगने लगा था कि नहीं, ज़रूरत तो है ही उसकी, बट मेरा बजट नहीं बन पा रहा था। तो मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी, अभी तो आपको सब कुछ जानते हो, मैंने इतनी सारी चीजें ले ली हैं, तो मेरे पास अभी बजट नहीं है कि मैं एसी ले सकूं। तो आप वेदर अच्छा कर दीजिए ताकि एसी लेने की नीड ही ना पड़े। बट आप मानेंगे नहीं संगत जी कि कहते हैं ना कि हमें तो अपनी ख्वाहिश जबान तक भी नहीं लानी पड़ती। गुरुजी को सब कुछ पता है कि हमारे बच्चों को किस चीज की जरूरत है। जिस दिन हमारे घर में जस्ट एक डिस्कशन ही चल रहा था कि एसी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या बजट नहीं है अभी, तो गुरुजी ने ऐसा पैसों का अरेंज कराया कि जिस दिन हम बात कर रहे थे उस दिन शाम को एसी लग भी गया। एक दिन भी उन्होंने वेट नहीं कराया, बस उन्होंने ये सोचा कि मेरी बेटी को इस चीज की जरूरत है। उन्होंने अपने आप का ऐसे भी करके अरेंज करा दिया, और सुबह हम डिस्कशन कर रहे थे कि एसी चाहिए और शाम को मेरे घर में एसी लगा हुआ था। तो दिल से शुक्राना गुरुपा, इतनी छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी करने का। आपने मुझे लाइफ में सब कुछ दिया है गुरुजी, सब कुछ दिया है। मेरी लाइफ में कोई कमी ही नहीं है कि मैं अपनी कोई विश मांगू। मैं सिर्फ सोचती हूँ और वो चीज मेरे पास होती है। उसका दिल से शुक्राना गुरुपा, आपने बहुत संभाल रखा है। इतनी लग्जूरियस लाइफ हमें ब्लेस करी है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। जो लाइफ हम जी रहे हैं वो लाखों लोगों का ड्रीम होता है गुरुजी। बस मैं आपसे इतना अरदास करती हूँ, हमारी हर एक गलती को माफ करिएगा और अपनी ब्लेसिंग भरा हाथ हमेशा मेरे पे, मेरे पूरे परिवार पे, हर एक पे अपनी ब्लेसिंग भरा हाथ बनाए रखिएगा गुरुजी। थैंक यू सो मच, सब कुछ इतना अच्छा देने के लिए, इस लायक समझने के लिए कि इस जन्म में आपने हमें अपने से जोड़ा। मैं अपने दादाजी की तरफ से भी आपका शुक्राना करना चाहूंगी गुरुजी। मेरे दादाजी ही इज अबव 90 ईयर्स ओल्ड, वो 90 साल से ज्यादा एज है अब उनकी। बट स्टिल वो इस एज तक भी अपना सारा काम खुद करते थे, चलते फिरते थे, सब कुछ, खाना पीना, अपनी मेडिसिन का ध्यान रखना, सब कुछ वो खुद करते थे। बट अभी पिछले लास्ट 2-3 महीनों से उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है, मतलब उनकी जो हाथों की नर्व्स हैं वो ब्लॉक हो गई हैं, जिस वजह से वो अपने हाथ वगैरह मूव नहीं कर पाते हैं और अपना बॉडी पे वेट भी नहीं ले पा रहे हैं। तो उनको भी गुरुजी ने इतना संभाल रखा है, बहुत ज्यादा संभाल रखा है। गुरुजी का स्वरूप जिस रूम में मेरे दादाजी रहते हैं, बिल्कुल वहीं पर ही लगा हुआ है, उस रूम में ही गुरुजी का स्वरूप है। वो पूरा ध्यान रखते हैं मेरे दादाजी का। तो 2-3 दिन पहले की बात है, जैसे मेरे दादू बैठे बेड पर, तो वो अपना वेट नहीं संभाल पाए, मतलब अब वो बैठ नहीं पाते हैं प्रॉपरली, उनको सहारा चाहिए होता है उठाने के लिए और बिठाने के लिए। तो वो अपना वेट नहीं संभाल पाए, अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, उनके पास कोई था नहीं, तो वो एकदम बेड से गिर गए। बट गुरुजी की इतनी मेहर है कि वो इतनी बुरी तरह गिरे थे बेड से, बट स्टिल उनको एक खरोंच भी नहीं आई। हल्की सी नाक पर बस एक खरोंच आई, जिनका उनको पता भी नहीं कि मुझे लगी है नहीं लगी, और बॉडी में टचवुड इतना सा भी पेन नहीं। तो दिल से शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे पूरे परिवार को संभाल रखा है, आपने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर रखा है। बस मैं आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुजी, हर एक बच्चे पे उनके बड़ों का हाथ बना रहे, हर एक को हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा, हर एक के घर बरकत हो, हर एक को बहुत खुशियां ब्लेस करना गुरुजी। जैसे आप मुझे फर्स्ट से अर्श तक लेकर गए हैं, हर एक को फर्स्ट से अर्श तक लेकर जाइएगा। तो ऐसा हुआ था संगत जी कि मैं नीम करोली बाबा के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी, ना कभी पढ़ा था उनके बारे में, ना कभी किसी से सुना था। तो जैसे ही मैं यूट्यूब पे या फेसबुक वगैरह पे स्क्रॉल करती हूँ, गुरु जी के मैसेजेस आते हैं। तो कुछ मंथ पहले से, कुछ वीक्स पहले से मेरे पास सडनली नीम करोली बाबा जी के भी वैसे मैसेजेस आने लगे कि हम तेरे साथ हैं हर पल, तू आगे बढ़,
जो भी तेरी ख्वाहिशें हैं वो जल्दी पूरी होने वाली है, अच्छा समय आने वाला है, ऐसे-ऐसे मैसेजेस आने लगे। तो मैं ऐसा सोचती थी कि मैंने तो कभी इनके बारे में सर्च भी नहीं किया, बट स्टिल मैंने कभी-कभी कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचा। जैसे मैं गुरुजी को शुकराना करती थी, मैं उन्हें भी शुकराना करती थी। तो मेरे पास अभी कुछ दिन पहले मैसेज आया कि इस साल के जो 5 बड़े मंगलवार थे, तो ऐसा करके मैं एक वीडियो में देख रही थी कि वो 5 बड़े मंगलवार आने वाले हैं जो लास्ट मंथ अभी गए हैं। तो मैं पहले जब पाठ करती थी तो मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ती थी, बट बीच में बिल्कुल छूट गई थी। मैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ती थी। बट मैंने इस बार सोचा कि ये जो भी 5 मंगलवार हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हनुमान मंदिर जाके ही हनुमान चालीसा पढ़ के आऊँ। डेली जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और गुरुजी की दया से मैं गई भी। हर मंगलवार मैं हनुमान मंदिर जाती थी, बट वहाँ इतना क्राउड होता था। जिस समय मेरे को टाइम मिलता था शाम के टाइम, वो आरती का टाइम होता था, और इतना क्राउड होता था कि मैं वहाँ रुक ही नहीं पाती थी। बस मैं वहाँ जाती थी, हनुमान चालीसा पढ़ के मैं वापस आ जाती थी, क्योंकि घर के कामों की वजह से मैं ज्यादा देर वहाँ रुक भी नहीं पाती थी। तो बस मैं वहाँ जाकर मत्था टेककर हनुमान चालीसा पढ़ के आ जाती थी। तो जितने भी मंगलवार, 5 मंगलवार मैंने सोच रखा था कि 5 मंगलवार तो ज़रूर जाऊँगी। तो 4 मंगलवार तक भी मुझे आज तक कभी प्रसाद नहीं मिला था, या आज तक कभी मैं और पूरे मंदिर में प्रॉपर्ली मत्था नहीं टेक पाई थी, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा होता था इवनिंग के टाइम पे, और मुझे घर जल्दी आना होता था, तो मैं बस हनुमान चालीसा पढ़ के आती थी। तो ऐसा हुआ जब आखिरी मंगलवार था, 5वें मंगलवार वाले दिन, पता नहीं कैसे, जैसे गुरुजी तो सब जानते ही हैं, सबकी गुरुजी की तो ब्लेसिंग्स हैं ही हमारे ऊपर, वो सब जानते ही हैं। 5वें मंगलवार वाले दिन जैसे ही मैं हनुमान चालीसा पढ़ के उठी, उसी समय वो जो पंडित जी थे वो जल मेरे ऊपर आया। उन्होंने जल छिड़क रहे थे वो सबके ऊपर, तो वो जल मेरी तरफ आया। तो मैंने जैसे ही देखा कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, आरती तो इतनी देर तक चलती है, आज आरती खत्म हो गई। तो मेरे ऊपर जो जल छिड़कते हैं वो भी आया, और सामने क्राउड बिल्कुल धीरे धीरे हटता गया, कम होता गया विद इन 5 मिनट्स, कि वहां जो आरती हो रही थी मैं आरती भी ले पाई, आरती की थाली में जैसे मत्था टेकते हैं मैं वो भी टेक पाई आखिरी मंगलवार वाले दिन। और उसके बाद से आज तक का है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं मंदिर जा ही नहीं पाई। तो बस ये मेरी दिल से ख्वाहिश थी कि मैं किसी भी तरह वो 5 मंगलवार ज़रूर होकर आऊँगी, और गुरुजी ने वो भी मेरे ज़रूर पूरे कराए। दिल से शुक्राना गुरुपा कि आप हमें इस लायक समझते हैं कि अगर हम कुछ अपनी तरफ से अच्छा करना चाहें तो गुरुजी पूरा पूरा साथ देते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। मैं बस अपने शुक्राना सत्संग को अब यहीं पर ही विराम देना चाहूंगी, और अपने एक नए सत्संग की शुरुआत करती हूँ। हर पल का शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो सो मच फॉर ईच एंड एवरीथिंग गुरुजी। आई लव यू सो मच। अपनी ब्लेसिंग भरा हाथ हर एक पे बनाए रखना गुरुपा। सरबद्दा भला करना, हर एक को गुरुजी खुशियां देना, हर एक के घर बरकत हो, हर एक का हाथ थामना गुरुजी, सभी को हेल्थ ब्लेस करना। थैंक यू सो मच गुरुपा। थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरीथिंग। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।